हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज जोन करंट अफेयर डिस्कशन। आज 21 नवंबर के दिन हम डिस्कस करेंगे हिंदू और पीआईबी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ है इंडिया लग्जमबर्ग समिट के बारे में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और प्राइम मिनिस्टर ऑफ लग्जमबर्ग ने पहली बार इंडिया लग्जमबर्ग वाइटल समिट किया 19 नवंबर 2020 के दिन। जान लेते हैं इंडिया लग्जमबर्ग समिट के बारे में। देखिए, लग्जमबर्ग जो है वो एक फाउंडिंग मेंबर है यूरोपियन यूनियन का। तो इस समिट के दौरान जो दोनों वो देश के लीडर थे उन्होंने यहाँ पर अपनी व्यूज़ को एक्सचेंज किया कि किस तरह से इंडिया और यूरोपियन यूनियन के रिलेशन को फर्दर स्ट्रेंथन किया जाए। इसके अलावा किस तरह से यूरोपियन यूनियन ट्रेड एग्रीमेंट जो है उसमें आगे बढ़ा जाए और इन्वेस्टमेंट जो की जा रही है उसको कैसे उसमें आगे बढ़ा जाए। तो इन सब चीज़ों पर यहाँ पर दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के द्वारा चर्चा की गई। लग्जमबर्ग के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने अपना इंटेंशन यहाँ पर कन्वे किया कि लग्जमबर्ग भी इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन करना चाहता है। तो मिस्टर मोदी ने यहाँ पर लग्जमबर्ग को इनवाइट किया कि वो ज्वाइन करे कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर को। इस समिट के दौरान दोनों देशों के लीडर ने यहाँ पर 17th ज्वाइंट इकोनॉमिक कमीशन जो है इंडिया और लग्जमबर्ग के बीच में उसमें भी आगे बढ़ने के संकेत दिए ताकि यहाँ पर इकोनॉमिक जो यूनियन है वो यहाँ पर रिव्यू कर सके इकोनॉमिक और ट्रेड रिलेशंस का। इसके अलावा 3 मेजर एग्रीमेंट साइन किए गए जिसमें मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की गई इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज यानी कि इंडिया INX और लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज के बीच में। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज के बीच में भी एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया। इसके अलावा जो तीसरा मेमोरेंडम था वो इंडिया और इन्वेस्ट इंडिया और लक्स इनोवेशन के बीच में साइन किया गया। अगली न्यूज़ है वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के बारे में। यहाँ पर यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियल निशांक को कन्फर किया गया वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से, जो कि एक वर्चुअल सेरेमनी की गई थी 21 नवंबर 2020 को, उसके दौरान किया गया। अब जान लेते हैं वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के बारे में। देखिए, ये अवार्ड जो है उसको किया गया वातायन UK ऑर्गेनाइजेशन जो कि लंदन में है उनके द्वारा। तो ये दिया जाता है उन लोगों को जो कि कुछ स्पेशलाइज्ड फील्ड से बिलोंग करते हैं। जैसे यहाँ पर जो पोएट्स होते हैं उनको ऑनर किया जाता है। इसके अलावा राइटर्स, आर्टिस्ट, तो इस तरह के जो लोग होते हैं उनको उनके जो एग्जेम्पलरी वर्क होते हैं उनके फील्ड में उसके लिए दिया जाता है। तो ये अवार्ड इससे पहले भी कुछ लोगों को दिया गया है। उनमें कुछ एमिनेंट पर्सनालिटीज़ हैं जैसे प्रसून जोशी जो काफ़ी फेमस है। इसके अलावा राइटर जावेद अख्तर साहब, इनको भी यहाँ पर वातायन अवार्ड दिया गया है जो उनकी लिटरेरी कंट्रीब्यूशन रही है उसके लिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उसको जान लेते हैं। देखिए, श्री पोखरियल जो हैं उन्होंने काफ़ी सारी बुक्स लिखी हैं और यहाँ पर कहा जा रहा है कि मोर देन 75 बुक्स जो हैं उन्होंने डिफरेंट इश्यूज़ के ऊपर लिखी हैं जिसको कि ट्रांसलेट किया गया है डिफरेंट नेशनल और फॉरेन लैंग्वेज के अंदर। तो उनकी जो जर्मन वर्जन थी न्यूरेन वंश ऑफ श्री निशांक्स स्टोरी कलेक्शन जस्ट अ डिज़ायर, तो इसको पब्लिश किया गया एफ्रो एशियन इंस्टीट्यूट हैम्सबर्ग के द्वारा। इसके अलावा इनकी जो स्पर्श गंगा इनिशिएटिव थी उसको भी इंक्लूड किया गया यहाँ पर मॉरिशस स्कूल करिकुलम के अंदर। इसके अलावा इन्होंने और काफ़ी सारे अवार्ड इससे पहले भी जीते हैं, जहाँ पर लिटरेचर के फील्ड में भी उनको एक अवार्ड मिला है जिसमें साहित्य भारती अवार्ड जो कि प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा दिया गया था। इसके अलावा साहित्य गौरव सम्मान जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अबुल कलाम आज़ाद जी के द्वारा दिया गया है। तो काफ़ी अवार्ड ये पहले भी जीत चुके हैं अपने वर्क के लिए। अगली न्यूज़ है मेघालय इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट यानी कि MITP के बारे में। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ मेघालय और वर्ल्ड बैंक ने $120 मिलियन का एक प्रोजेक्ट साइन किया है ताकि इम्प्रूव किया जा सके ट्रांसपोर्ट सेक्टर को और मॉडर्नाइज किया जा सके इस सेक्टर को मेघालय स्टेट के अंदर। इस प्रोजेक्ट के बारे में जान लेते हैं। देखिए, इस प्रोजेक्ट के साइन करने के बाद क्या होगा, जो यहाँ पर इनका एम है कि एक स्ट्रैटेजिक रोड सेगमेंट को डेवलप किया जाए जिसकी लेंथ 300 किलोमीटर बताई गई है ताकि यहाँ पर जो भी
ये सेगमेंट है रोड का, इसको इम्प्रूव किया जाए। इसके अलावा जो इनोवेशन है उसका यूज़ करने की बात यहाँ पे की गई है, ताकि इस तरह के रोड को इनोवेटिव तरीके से बनाया जा सके और वो क्लाइमेट रिजिलियंट हो। इसके अलावा नेचर बेस्ड सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। इसके अलावा ये सपोर्ट करेगा इनोवेटिव सोल्यूशन को, जैसे कि प्रीकास्ट ब्रिजेज, यानी कि वैसे ब्रिज जो कि पहले से बिल्ड किए जा चुके हों और उनको बस ला करके वहाँ पर साइट पर इंस्टॉल करना हो। तो इससे क्या होगा कि जो कंस्ट्रक्शन की जो कॉस्ट होगी वो भी कम आएगी और टाइम भी यहाँ पर काफ़ी कम लगने वाला है। तो यहाँ पर MITP जो है वो हेल्प करेगी मेघालय गवर्नमेंट की, ताकि वो रिलायबल, क्लाइमेट रिजिलियंट और सेफ रोड का डेवलप कर सके, जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए किसी भी स्टेट के काफ़ी क्रूशल होता है। इसके अलावा जो हाफ ऑफ द हैबिटेशन है स्टेट में, जिसमें 5362 हैबिटेशन कही गई है, वो ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी लैक करता है। तो इस ऑपरेशन के थ्रू यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट की सपोर्ट की जाएगी, ताकि वो रीस्टार्ट मेघालय मिशन को रिवाइव कर सके और डेवलपमेंट एक्टिविटी को बूस्ट कर सके, जो कि कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान इफेक्ट हुई थी। तो यहाँ पर जो $120 मिलियन का लोन है, जो कि इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट यानी कि IBRD के द्वारा दिया जा रहा है, उसकी मैच्योरिटी 14 ईयर्स की है, जिसमें कि ग्रेस पीरियड भी दिया गया है 6 साल का। अगली न्यूज़ है LNG फ्यूलिंग स्टेशन के बारे में। धर्मेंद्र प्रधान, जो कि मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस और स्टील है, उन्होंने यहाँ पे फाउंडेशन रखी फर्स्ट 50 LNG फ्यूलिंग स्टेशन की अक्रॉस गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और जो भी मेजर नेशनल हाईवे हैं हमारे देश में, उसके अंदर। जान लेते हैं LNG फ्यूलिंग स्टेशन के बारे में। देखिए, लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो है वो एक तरह का नेचुरल गैस है, जिसमें मेजर जो गैस है वो मीथेन गैस होती है और इसमें कुछ मिक्सचर होते हैं ईथेन गैस के। तो इसको कूल डाउन किया गया लिक्विड फॉर्म में, ताकि जो इसकी नॉन प्रेशराइज स्टोरेज है उसको ईज के साथ और सेफ्टी के साथ यहाँ पर स्टोर किया जा सके और इसका ट्रांसपोर्ट किया जा सके। LNG के बारे में अगर बात की जाए तो ये ना सिर्फ चीपर है डीजल से, बट ये काफ़ी लेस पॉल्यूशन भी करता है। LNG का यूज़ किया जाता है ट्रक्स के अंदर, ताकि सल्फर ऑक्साइड गैस के एमिशन को रिड्यूस किया जा सके 100% तक। इसके अलावा नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस के एमिशन को 85% तक इसके थ्रू रिड्यूस किया जा सकता है, जो कि सोसाइटी के लिए काफ़ी बेनिफिटिंग यहाँ पे हो सकती है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो LNG स्टेशंस का सेटअप करेगी 200 से 300 किलोमीटर के डिस्टेंस के अंदर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और जो भी मेजर नेशनल हाईवेज हैं वहाँ पर 3 साल के अंदर में। तो यहाँ पर 1000 LNG स्टेशन जो होगी वो जितने भी मेजर रोड्स होंगी, इंडस्ट्रियल हब और माइनिंग एरिया के अंदर की जाएगी। इसके अलावा जो 50 LNG स्टेशन है उनको सेटअप किया जाएगा और कमीशन किया जाएगा कंट्रीज ऑयल एंड गैस कंपनीज, जैसे कि IOCL, BPCL, HPCL, गेल, PLL, गुजरात गैस और जो भी अदर ज्वाइंट वेंचर कंपनीज और सब्सिडरीज होंगी, उनकी पार्टनरशिप में इनको डेवलप किया जाएगा। अगली न्यूज़ है राजस्थान के बारे में। देखिए, राजस्थान गवर्नमेंट ने यहाँ पर लॉन्च किया है मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम फॉर सेकेंड चाइल्ड। अभी न्यूज़ में क्यों है? अभी जो राजस्थान के जो प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत जी, उन्होंने यहाँ पर लॉन्च किया है मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम को 4 डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जहाँ पर जो मदर्स होंगी उनको 6,000 रुपये दिए जाएंगे उनके जो सेकंड चाइल्ड होते हैं उनके लिए। तो यहाँ पर इस स्कीम को सप्लीमेंट किया जाएगा सेंटर प्रधान के द्वारा। इससे पहले एक स्कीम थी जिसका नाम है मंत्री मटरू वंदना योजना, यानी कि PMMVY योजना। तो इसके अंदर जो मदर्स थी उनको 5,000 रुपये दिए जाते थे उनके पहले बच्चे के जन्म के समय। जान लेते हैं प्रधानमंत्री मटरू वंदना योजना के बारे में। देखिए, प्रधानमंत्री मटरू वंदना योजना स्कीम जो है वो एक मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम है, जिसको लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2017 में अंडर द प्रोविजन ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के। तो इस स्कीम में जो भी प्रेग्नेंट या लैक्टेटिंग वुमेन होती हैं उनको कैश बेनिफिट दी जाती थी 5,000 रुपये की, लेकिन ये जो बेनिफिट होती थी वो इंस्टॉलमेंट में दी जाती थी।
अब किस किस एरिया में इस बेनिफिट को इम्प्लीमेंट किया जाता था? देखिए, इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया गया था उदयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगारपुर और जो भी तो यहाँ पर इसको 5 ईयर्स के लिए पायलट बेसिस पे इम्प्लीमेंट किया गया था। इन डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट किया गया था क्योंकि वहाँ जो जो न्यूट्रिशन इंडिकेटर थे चिल्ड्रंस और जो भी एनीमिया लेवल थी मदर के अंदर वो काफ़ी वर्स थी, जो भी एवरेज न्यूट्रिशन इंडिकेटर होनी चाहिए किसी भी स्टेट की उससे। तो यहाँ पर जो बेनिफिशरी हैं प्रधानमंत्री मटरू वंदना योजना, जो कि प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स के लिए दी गई थी, जो कि प्रेग्नेंट होती थी आफ्टर 1 जनवरी 2017। तो यहाँ पर उनकी प्रेगनेंसी जो है फर्स्ट चाइल्ड जो होती थी उनके लिए यहाँ पर ये बेनिफिट दी जाती थी। तो यहाँ पर प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन जो हैं वो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम कर रही हैं या स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और उनको इस तरह की जो बेनिफिट है वो पहले से मिल रही हैं, तो उनको इस बेनिफिट से एग्जेम्प्ट किया जाएगा, यानी कि उनको ये बेनिफिट नहीं दी जाएगी। अगर वो पब्लिक सेक्टर या सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर काम कर रही हैं और उनको पहले से इस तरह की फैसिलिटी दी गई है, तब ये जो योजना है प्रधानमंत्री मटरू योजना, तो इसके अंतर्गत उनको ये बेनिफिट नहीं दी जाएगी और ये बेनिफिट सिर्फ एक बार दी जाएगी। और अगर इस तरह की बेनिफिट उनको मिलती है तो ये बेनिफिट जो होगी वो उनको इंस्टॉलमेंट के थ्रू दी जाएगी। इसके अलावा अगर कोई मिसकैरेज होता है तो जो फ्यूचर इंस्टॉलमेंट है वो उनको पे नहीं की जाएगी। अब कुछ वुमेन्स ऐसी भी होंगी जिनको सारी की सारी इंस्टॉलमेंट जो है पेड कर दी गई और उनके जो चाइल्ड हैं, जो फर्स्ट चाइल्ड था वो उसकी मृत्यु हो गई, तो जो बेनिफिट है अंडर प्रधानमंत्री मटरू वंदना योजना वो उनको अब दोबारा नहीं दी जाएगी अगर उनकी प्रेगनेंसी फिर से होती है तो, यानी कि सिर्फ एक ही बार अगर वो माँ बनती हैं पहले बच्चे की तो ही उनको ये बेनिफिट दी जाएगी। अब जान लेते हैं राजस्थान गवर्नमेंट स्कीम के बारे में। देखिए, राजस्थान गवर्नमेंट स्कीम जो है उसको यहाँ पर नाम दिया गया है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, जिसको मिस्टर गहलोत जी ने यहाँ पर अनाउंस किया। जो बजट सेशन था स्टेट असेंबली का मार्च में, वहाँ पर ऑब्जेक्टिव यहाँ पर है कि उन सारी मदर को कंपनसेट करना जो कि जिनकी वेजेस जो है लॉस हो गई हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या फिर चाइल्ड बर्थ के बाद। तो यहाँ पर जो वेस्टिंग है, स्टंटिंग है, उसको कर्व करना है एमोंग चिल्ड्रन एज वेल एज जो मदर्स होती हैं उनके अंदर। तो यहाँ पर जो बेनिफिशरी जो होंगी वो यहाँ पर कैश रिसीव करेंगी 5 इंस्टॉलमेंट के अंदर, अगर उन ये सारी कंडीशंस वो मैच करती हैं। जैसे कि जो सेंट्रल स्कीम है उसके अंदर क्या होता है, उनको वहाँ पर सेंट्रल स्कीम के अंदर में अपना आधार कार्ड सबमिट करना पड़ता है ताकि उनको ये जो बेनिफिट्स है वो मिल जाए। तो लेकिन इस स्टेट स्कीम के अंदर उनको इस तरह से किसी भी आधार कार्ड को यहाँ पर सबमिट करने की ज़रूरत नहीं होगी और जो मनी होगी वो डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर दी जाएगी उनके बैंक अकाउंट के अंदर। अगली न्यूज़ है विलो वार्बलर के बारे में। देखिए, विलो वार्बलर जो है वो वन ऑफ द लॉन्गेस्ट माइग्रेटिंग स्मॉल बर्ड्स है जो कि ब्रीड करती है थ्रू आउट नॉर्दर्न एंड टेम्परेट यूरोप। इसके अलावा जो पैली आर्कटिक रीजन है वहाँ पर भी इनको देखा जाता है। तो ये पहली बार हमारी कंट्री में थिरुवनंतपुरम में देखी गई है। इनकी जो बिहेवियर होती है वो काफ़ी यूनिक होती है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, जो इस बर्ड की जो शेप है और जो इसकी नॉन फैमिलियरिटी है अदर वेबलर से वो काफ़ी एबनॉर्मल है। तो इस एरिया में इनकी जो इस तरह की बिहेवियर है उन्होंने जो व्यूअर्स है उनका अटेंशन यहाँ पर ग्रैब किया है। और साइज़ की अगर इनकी बात की जाए तो काफ़ी छोटी साइज़ होती है इनकी, ऑलमोस्ट इनका वेट जो है वो 10 ग्राम के करीब होता है। इसके अलावा जो इनके फीदर्स हैं यानी पंख हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं जिसकी वजह से वो काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस तक फ्लाई कर सकती है। यूजुअली जो है इनको यूरोपियन और पैली आर्कटिक रीजन में देखा जाता है। इसके बाद ये बर्ड जो है वो अर्ली विंटर सीजन में सब सहारन अफ्रीका में माइग्रेट कर जाती हैं। वेबलर जो है उनको आइडेंटिफाई करना भी काफ़ी मुश्किल है क्योंकि इनकी जो साइज़ होती है वो काफ़ी छोटी होती है और ये अपने पंख को साल में 2 बार चेंज करती है। इस तरह के बर्ड्स को काफ़ी इनके ग्रुप को आइडेंटिफाई करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। इस वजह से बात कर लेते हैं इनके बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के बारे में।
देखिए थिरुवनंतपुरम जो है वो इनका हॉटस्पॉट माना जाता है, जो वहाँ का वेलियानी पुष्करी पैडी फील्ड्स है, तो इस एरिया को उनका हॉटस्पॉट माना जाता है। तो ये एरिया जो है वहाँ पर ऐसा नहीं कि सिर्फ यही बर्ड है जो इनका हॉटस्पॉट है, यहाँ पर लगभग 213 स्पीशीज़ है इस तरह के बर्ड्स की, जो कि वहाँ पर या तो परमानेंटली रेसिडेंट करती हैं या फिर माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं, तो उनका भी यहाँ पर निवास यहाँ पर देखा गया है। तो ये जो बर्ड है उसकी यहाँ पर 7 स्पीशीज़ देखी गई है इस पैडी फील्ड के अंदर, जिसमें कि ब्लिट्स रीड वॉर्बलर और क्लैमर रीड वॉर्बलर्स जो है वो काफ़ी कॉमन है। तो ये थी आज की सारी न्यूज़। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।